स्टूडेंट क्लास ट्वेल्थ एग्रीकल्चर बायोलॉजी। देखिए इसमें हम चैप्टर 5 चल रहा है अपना, और चैप्टर 5 में हम फंजाई को डिस्कस कर रहे थे। हम इस चैप्टर में बात कर रहे थे फंजाई की, ठीक है। फंजाई के लिए हमने इनिशियल पॉइंट बात कर ली थी। फंजाई जो होता है वो मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स होती है, ठीक है। मल्टी सेलुलर होता है, प्रोकैरियोटिक होता है और ब्रांच्ड होता है, ठीक है। फिर हमने बात कर ली थी पीए मिशेली जो है वो फादर ऑफ माइकोलॉजी है। अब हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई। जनरल स्टिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिटेट। हैबिटेट, अब हैबिटेट्स क्या होती है, मतलब फंजाई कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इसके लिए कहा गया है ऑल फंजाई आर डिवोटेड ऑफ क्लोरोफिल। All fungi are devoted of chlorophyll. All fungi are devoted, they are devoid of chlorophyll, of क्लोरोफिल। ये सबसे पहले कहा गया, मतलब फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। फंजाई के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो नहीं पाया जाता है। हैंस दे आर हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है ये अपने फूड को खुद नहीं बना सकते, ये फूड के लिए आउटर सोर्स पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब ये क्या क्या हो सकते हैं, दे में भी सेप्रोट्रोप और सेप्रोब। दे में बी सेप्रोट्रोप और सेप्रोब। इट मीन्स सेप्रोफाइट और सेप्रोब का मतलब होता है डिपेंड ऑन आउटर सोर्स। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन आउटर सोर्स पर डिपेंड होता है तो उन्हें सेप्रोट्रोप या सेप्रोफाइट कहते हैं। फ्यू फंजाई आर एक्वेटिक, few
फंजाई आर एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब है जलीय। कुछ फंजाई जो होती है वो एक्वेटिक भी होती है, ठीक है। एक्वेटिक का मतलब वाटरी, मतलब पानी के अंदर भी कुछ फंजाई पाई जाती है। आगे चलिए, मोस्ट फंजाई are found in terrestrial terrestrial and found in moist and warm places। टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थल पर भी पाई जाती है, कुछ ये पाई जाएगी मॉइस्ट मतलब वाटर, आर्द्र एनवायरनमेंट में, वार्म गर्म प्लेस में। तो कुछ तो ये टेरेस्ट्रियल रीजन में भी पाई जाएगी, कुछ मॉइस्ट होगी और कुछ वार्म प्लेस में भी पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थैलस, सेकंड पॉइंट है थैलस। फंजाई के लिए कहा गया है कि फंजाई इज ए थैलस लाइक स्ट्रक्चर फंजाई is a plant like structure but it do not have any root, shoot, stem and लीफ। ना तो इसमें कोई रूट होती है, ना इसमें कोई शूट होती है, ना इसमें कोई स्टेम होता है, ना इसमें कोई लीफ होती है, ठीक है। अब अगली बात कही गई है कि फंजाई belongs to फंजाई किंगडम। फंजाई जो है फंजाई किंगडम से बिलोंग करती है, प्लांटी किंगडम से इनका कोई रिलेशन नहीं होता है। दैट्स वाई वी कैन से फंजाई बिलोंग टू दी फंजाई किंगडम, नॉट बिलोंग टू दी प्लांटी किंगडम। बॉडी ऑफ फंजाई इज बॉडी ऑफ फंजाई इज बॉडी ऑफ फंजाई इज। अब इनकी बॉडी कैसी होती है देखिए, प्लाज्मोडियल, प्लाज्मोडियल बॉडी हो सकती है, अमीबॉइड बॉडी हो सकती है। उसके अलावा स्यूडोप्लाज्मोडियल, स्यूडो प्लाज्मोडियल बॉडी हो सकती है। उसके अलावा यूनिसेलुलर और फिलामेंटस, यूनिसेलुलर एंड फिलामेंटस
यूनी सेलुलर एंड फिलामेंटस। यूनिसेलुलर हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। ठीक है। दूसरा, इनके फिलामेंट्स जो होते हैं वो सेप्टेड और एसेप्टेड हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की जब बात करते हैं तो फंजाई शोज, फंजाई में कौन सा न्यूट्रिशन होता है उसके लिए कहा गया है हेटेरोट्रोपिक एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन होता है मतलब ये अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेगी आउटर सोर्स से। इनको जब न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी तो ये आउटर सोर्स से अपना न्यूट्रिशन गेन करती है। कौन? फंजाई। ठीक है। अब दूसरी बात कही गई है कि फंजाई डाइजेस्ट दी फूड आउटसाइड ऑफ द बॉडी with the help of digestive enzymes। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये आउटर सोर्स से फूड को डाइजेस्ट करती है विद दी हेल्प ऑफ एंजाइम। डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स को ये यूज करती है और जिस फूड पर ये सेप्रोफाइट कंडीशन में होती है या हेटेरोट्रोपिक कंडीशन में होती है उसी से ये न्यूट्रिशन को गेन करती है। ठीक है। अब बात करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो सेल वॉल जो है बेटा जी फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? अगर इसकी हम बात करें तो फंजाई सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। बट इसी फंजाई का एक अलग ऑर्डर है और उस डिवीज़न या ऑर्डर में ओमाइकोटा जो है डिवीज़न
ऊ माइकोटा। फंजाई जो है, इस फंजाई में जो सेल वॉल होती है, इट इज़ कंसिस्ट बाय सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से कंसिस्ट होती है ऊ माइकोटा डिवीजन। तो बेटा जी ये हो गया आपके सेल वॉल के बारे में, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।